आपके साथ एक होकर आपको उसी गुरु तत्व में लीन करने के लिए किसी न किसी शरीर की सहायता ले रहा है। मुझे कभी भी इस बात का अहंकार नहीं होगा कि मैंने किसी को कुछ दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, और जब दिया जाता है तो यही भाव रहता है कि गुरु ही दे रहा है, और उसी की शक्ति ही किसी के अगर कुछ फायदा होता है, किसी को अच्छा लगता है, तो उस गुरु तत्व की शक्ति ही कार्य करती है। आज हम सब यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने अपने गुरु का आभार प्रकट करने के लिए ही यहाँ पर जमा हुए हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं कि यहाँ जो आए वो उनके लिए मैं गुरु हूँ, जो नीचे बैठे हैं वो सब शिष्य हैं। ये भेदभाव ही हम रखना नहीं चाहते, न हम इसको मानते हैं, न इस परंपरा को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। अपने अपने गुरु, और ये भी आवश्यक नहीं कि आपके गुरु एक ही हो, आपके हजारों गुरु हो सकते हैं। जिससे आपको कुछ कुछ जीवन में जो कुछ मिला वही आपका गुरु हो जाता है। तो हम उन सब गुरुओं का आभार प्रकट करने के लिए ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरी कोई पूजा पाठ करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। ये तो कुछ दिव्य शिष्य हैं, दिव्य आत्माएं हैं, जिन्होंने अपना भाव प्रकट किया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ इतना ही है कि उस आत्मा के साथ इस आत्मा का संपर्क जरूर है, और इतना विश्वास है कि जो आत्माएं समर्पित होकर के किसी को भी गुरु मान ले, वो रमेश जी जैन को गुरु मान ले या और किसी को गुरु मान ले, समर्पित भाव से जब गुरु मान लेगा तो उसको उस गुरु तत्व में लीन होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये उसकी समर्पण की भावना और विश्वास की शक्ति, श्रद्धा की भक्ति कार्य करती है। एक ही गुरु के पास में हजारों लाखों लोग जाते हैं, हर एक को उतना फायदा, इतना बेनिफिट नहीं मिलता, किसी को कम, किसी को ज्यादा। गुरु में तो कोई पार्शलिटी नहीं होती। तो यह भी एक प्रूफ है कि लेने वाले पर अधिक निर्भर करता है बनिस्पत की देने वाले पर। गंगा तो बह रही है, जिसको डुबकी लगाना है डुबकी लगाए, जिसको डुबकी नहीं लगाना है डुबकी न लगाए, जिसको डुबकी लगाकर शुद्ध होना है शुद्ध हो जाए, जिसको डुबकी लगा करके भी अशुद्ध रहना तो अशुद्ध रहे। अगर गंगा में ही इतनी शक्ति होती कि हर एक को शुद्ध कर सके, तो जितने लोगों ने गंगा में स्नान किया सब मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। और जो 24 घंटे गंगा में ही रहते हैं, मछलियां आदि, उनको तो सबसे पहले मुक्त होना पड़ेगा। तो कबीरदास जी ने भी कहा कि वो मछलियां भी मुक्त नहीं होगी, सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने से ही मुक्ति नहीं होगी। किसी गुरु के सानिध्य में, संपर्क में आने से ही उसकी मुक्ति नहीं होगी। गुरु के साथ, जैसा पारस जी ने सही कहा कि शिष्य तत्व भी बहुत आवश्यक है, गुरु तत्व से भी अधिक शिष्य तत्व आवश्यक है। वो जिसके अंदर जितना जितना शिष्य तत्व आ गया, उतना उतना उसको मिलता चला गया। गुरु की स्तुति मैं भी करना चाहता हूं। आप भी अपने गुरु की स्तुति कीजिए। जिस पर आपका भाव है, गुरु तत्व का भाव है, उसकी स्तुति कीजिए, उसका आभार प्रकट कीजिए, उसका ग्रेटिट्यूड ऑफर कीजिए। और हाँ, गर्व से इतना कह सकता हूं कि मुझ जैसा शिष्य बन जाइए। इसमें मुझे अहंकार नहीं है, एक दिव्य गर्व है। क्योंकि जब गुरु मुझे कहता था कि ये डाकू आ गया, 200-400 लोग बैठे हैं, और जब मैं जाता था तो कहते थे डाकू आ गया है, डेकॉइट हैज कम। उनको हिंदी नहीं आती थी, कहते डेकॉइट हैज कम।
ये गर्व है हमें कि ब्रह्मज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। 25-30 साल से जो उनके सानिध्य में थे लोग, अपनी ही अज्ञानता या अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही वो गुरु के पास जाना, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना, गुरु की सेवा करना, किसी न किसी स्वार्थ के कारण वे जाते थे और उनको उनकी स्वार्थ की पूर्ति भी होती थी। हम जब निस्वार्थ भाव से वहां गए तो हमें उस तत्व की प्राप्ति हुई, और भी कईयों को हुई। लेकिन हमने ये देखा कि जितने लोग, वो चाहे 25 साल से गए हो, 30 साल से गए हो, जो लोग स्वार्थ से जाता है उसका स्वार्थ पूरा होता है, जो निस्वार्थ भाव से जाता है उसको वो तत्व की प्राप्ति होती है। आज भी आप देख लीजिए, जितने भी साधु संत हो, लाखों की भीड़ भी होती होगी, 99% लोग किसी न किसी स्वार्थ की भावना से ही जाते हैं। गुरु की सेवा करो, गुरु को डोनेशन दो, उनको घर लाओ, उनका प्रसाद चढ़ाओ, उनकी पूजा करो, आरती करो। आरती करने के समय मन में और कुछ कि मेरा वो नुकसान हो गया, उसका फायदा हो जाए, मेरी वो तबीयत खराब है वो ठीक हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, और काफी हद तक वो इच्छाएं पूर्ति भी होती है। इच्छाओं की पूर्ति में मनुष्य मुक्त नहीं होता है और उसमें उलझ जाता है, उसके बंधन में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कम से कम गुरु के पास जाते हो तो निस्वार्थ भाव से जाइए। एक बार आपको वो तत्व की प्राप्ति हो गई, फिर तो हर चीज की प्राप्ति हो गई। आपको किसी चीज की बाकी कोई कमी, कोई बाकी रहेगी नहीं। हम छोटी छोटी चीजों के लिए जाते हैं। कई गुरु लोग भी यही करते हैं, हीलिंग कर देते हैं। आपके कोई तकलीफ है, दर्द है, चले गए गुरु के पास में, उन्होंने हील कर दिया। अरे एक सैरिडॉन ले लो, गुरु को इतनी तकलीफ क्यों? तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास चले जाओ। जिसके पास जो चीज है और जो चीज और कहीं नहीं है, उस चीज को लेने की कोशिश करनी चाहिए हमें। हमने तो देखा है और देखते भी हैं, गुरु को लोग डिपार्टमेंटल स्टोर ही मानते हैं। धन दौलत ऐश्वर्य नाम सम्मान प्लेटफॉर्म, दर्द की दवाई, टाइम पास का साधन, और जो कई काम जो बाहर नहीं कर सकते वो वहां पर भी कर सकते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ, चूंकि आज इतने लोग यहाँ जमा हुए हैं, सिर्फ आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि उस गुरु के पास जाइए, उस गुरु तत्व को लेने की कोशिश कीजिए, और एक बार उस तत्व का आपने आनंद ले लिया, फिर ये नाम, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, शरीर का दर्द, बीमारी आदि सब गौण हो जाएगा। सबका वैल्यू ही, सबकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। आगे कुछ कहूं इससे पहले मैं भी मेरे गुरु की स्तुति करना चाहूँगा। ये हमारी एक परंपरा है, भावना भी है। मेरे पहले गुरु राजेंद्र ब्रह्मचारी जी, पूर्णानंद स्वामी जी, उनके प्रति यही स्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं
पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे पहले गुरु हर जीव का उसकी माता होती है, क्योंकि जब जीव गर्भ में होता है, मां के गर्भ में होता है, तो जीवन का पाठ, संस्कार, विचार उसको उस मां के गर्भ में ही प्राप्त होता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी गर्भवती स्त्री को आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब गर्भवती रहो उस समय आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छे फोटो देखिए, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि उन सब का जो स्त्री जो कुछ सोचती है, जो भाव उत्पन्न करती है, वो सब वो जीव गर्भ में ही ग्रहण करता है। और गर्भ से बाहर आने के पश्चात दूसरा गुरु उसका पिता होता है, जो दुनिया में उसे रहना करना सब सिखाता है। इसके बाद हमारे और कई गुरु होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, आदि आदि कई गुरु होते हैं। सबसे उत्तम, सबसे बड़ा गुरु सदगुरु होता है, जो आपको इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकालने का प्रयास करता है। उसे सदगुरु कहा गया है। बाकी गुरु हैं, टीचर्स हैं, लेकिन सदगुरु वो है जो आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकाले। गुरु का अर्थ भी संस्कृत में इतना अच्छा दिया गया है, इतना भावनात्मक अर्थ, भावार्थ उसका ये है। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है निकालने वाला। गुरु उसे कहा जाता है जो हमें अंधकार से बाहर निकाले। अंधकार से बाहर निकालने वाला कोई आवश्यक नहीं कि कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े बड़े बाल वाला, हिमालय में साधना किया वाला ही हो। हमारा अपना बेटा, हमारी अपनी बेटी, हमारा भाई, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। उसने जो स्वयं अंधकार से बाहर निकल गया और ज्ञान के प्रकाश में चला गया, वो गुरु हो जाता है हमारा। गुरु का एक और अर्थ है, गु का अर्थ है गुणातीत और रू का अर्थ है रूप वर्जिता। वर्जिता जो रूप आकार की सीमाओं को काट कर उस निराकार सर्वव्यापकता में स्थित हो गया, वो गुरु हो गया। और जो छूट गया, नियम यही है कि वो ही दूसरों को छुड़ा सकता है। जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरों को नहीं छुड़ा सकता कभी भी। गुरु को टेस्ट आप भी कर सकते हो। गुरु आपको ऐसा होना चाहिए जो आपको सूट कर सके। और आप जैसे बाजार में जाते हो पानी का घड़ा लेने के लिए, तो उसको ठोक पीट कर देखते हो, उसी प्रकार आपको ये राइट है, गुरु को ठोक पीट कर देखिए। और जब ठीक लगे कि हाँ इसमें पानी डालूंगा तो पानी वैसे ही रह जाएगा, लीक नहीं होगा, तो खरीद लीजिए उसको। ये राइट दिया गया है शास्त्रों में। ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया ये गुरु है आप भी चले गए, उसके लिए होगा, उसकी भावना होगी। हो सकता है आपके संस्कार, आपके व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच के अनुसार वो अगर नहीं है तो आपकी श्रद्धा उसमें उत्पन्न नहीं होगी। और श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो आप जिस उद्देश्य के लिए उसके पास जा रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। गुरु का एक और अर्थ है, गु का अर्थ है माया और रू का अर्थ है ज्ञान। जो गुरु उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा माया को काट कर उससे परे हो गया, वो गुरु। तो जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर चला गया, जो गुरु माया को काट